हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सीओ चैन के पास किंग राव नाम की एक लड़की आ गई होती है जिसके पास ऐसी पावर थी कि वो किसी को भी जो वो चाहे वो दिखा सकती है और जेंगमिन को भी अपने कब्जे में कैद करके रखा था। सीओ चैन किंग राव का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग राव ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे अजीबोगरीब विज़न वगैरह सीओ चैन को यहाँ पर दिखाने लगती हैं। इस वजह से सीओ चैन बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। वो जितना किंग राव से लड़ने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो उसके इल्यूजन वगैरह में फंसते जा रहा होता है। इस वजह से वो जेंगमिन को नहीं बचा पाता, जिसके बाद यह एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सीओ चैन आगे बढ़ते हुए किसी अलग ही जगह पर आ गया था। वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। वहाँ आने के बाद सीओ चैन खुद से कह रहा होता है, यहाँ का ऑरा मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर वगैरह रहते होंगे शायद। साथ ही उसे वहाँ पर कई सारे पेड़ पर पेपर लटके हुए दिखाई देते हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उन सभी चीज़ों को देखकर सीओ चैन कह रहा होता है कि यह तो बड़ी अजीब जगह है, लेकिन यहाँ पर कौन रहता होगा जो यहाँ पर पेपर वगैरह में लिख कर उन्हें यहाँ पर टांग रहा है। इसलिए वो उस बंदे का पीछा करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन आखिर यहाँ पर असल में रहता कौन है। तब आगे बढ़ते हुए उसे एक बंदा ऐसे एक पेपर पर कुछ लिखते हुए दिखाई देता है। उसी के साथ जेंगमिन भी बेहोश पड़ी थी। ये देखकर सीओ चैन हैरान हो जाता है कि जेंगमिन तो इसके पास है। तब सीओ चैन देखकर वो बंदा जिसका नाम गिलाव है वो सीओ चैन से कहने लगता है, ओ मिस्टर, तुम्हें मेरी कॉलीग्राफी कैसी लगी जिन्हें मैं पेपर पर पोयम जैसे लिख रहा हूँ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तब सीओ चैन कहता है, देखो मुझे ना कॉलीग्राफी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो कॉलीग्राफी है उसे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ओल्ड फैशन है। पुराने ज़माने के लोग ऐसा लिखा करते थे। देखो कितना सादा तरीके से लिखा गया है। मुझे तो ये बिल्कुल बकवास लगा। मैंने तो इससे घटिया चीज़ अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। तब ये सुनकर गिलाव जो होता है वो सीओ चैन से कह रहा था, मुझे यहाँ असल में तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली हैं। तुमने किंग राव को हराया, ऐसे ही दुआन को भी, और भी कई सारे पावरफुल लोगों की तुमने जान ही ले ली, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। तो तुम्हें पता है मैं तुमसे ही मिलना चाहता था कि आखिर देख सकूं कि तुम्हारे मास्क के पीछे चेहरा है वो किसका है। ज़रा मैं भी तो देखूं कि आखिर इतना पावरफुल बंदा आखिर कहाँ से आ गया। जिस पर सीओ चैन कहता है, वैसे तो किसी ने मेरा चेहरा देखा नहीं, लेकिन एक बार जो मेरा चेहरा देख लेता है वो जिंदा बचने के लायक ही नहीं रहता, उसकी जान ले लेता हूँ। क्या तुम भी अपनी जान गंवाना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम ना डिवाइन स्वॉर्ड XX के से आए हो। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास भी कॉलीग्राफी करने का ऐसा ही टैलेंट होता है। जिस पर गिलाव कह रहा होता है, तुम्हारे सोचने का तरीका तो बहुत ही कमाल का है। तुमने तो मेरे बारे में कुछ चीज़ें अच्छी से जान ली है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि किंग राव और बाकियों को हराने के बाद तुम मुझे इतनी आसानी के साथ हरा दोगे? ऐसा नहीं होने वाला। सीओ चैन कहता है, भाई कुछ तो शर्म कर ले। अभी एक लड़की को पीट के आया हूँ। जब मैं लड़कियों पे दया नहीं दिखाता तो लड़कों पे क्या ही दया दिखाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा गर्मी लगी हुई है तो आ इधर, मैं तुम्हें ठंडा कर देता हूँ। जो सुनकर तो गिलाव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो सीओ चैन से कहता है, अपनी जुबान संभाल के बात कर बच्चे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद अब उसने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक सीओ चैन के ऊपर ही कर दिया था। फिर भी सीओ चैन यहाँ पर इस अटैक से बच जाता है, लेकिन गिलाव कह रहा होता है, मैंने तो सोचा था कि मैं तुझे भी यहाँ पर कोरियोग्राफी सिखाऊंगा, लेकिन तू तो सीखने को तैयार ही नहीं। लेकिन ठीक है, अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो अपने ब्रश के साथ ही सीओ चैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, क्योंकि ब्रश भी किसी स्वॉर्ड से कम नहीं थी। सीओ चैन बहुत ही मुश्किल से उसके स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ पर गिलाव से कह रहा होता है, कॉलीग्राफी आर्ट जो है ब्रश से इस तरह से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम स्वॉर्ड चला रहे हो। इतनी खतरनाक तेरी कॉलीग्राफी है, ये कॉलीग्राफी कम, शॉर्टमेशन ज़्यादा लग रही है। जिस पर गिलाव कहता है कि अभी तक तुमने कुछ देखा ही कहाँ है। कॉलीग्राफी करना एक खास टैलेंट होता है, लेकिन अफसोस उसे देखने के लिए तू तो बचेगा ही नहीं। जिसके बाद वह दोबारा से सीओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है।
सियो चैन कह रहा होता है मुझे जल्दी से इससे पीछा छुड़ा के जेंगमिन को बचाना होगा। जैसे जैसे उसे मौका मिल रहा होता है वो भी मौके का फ़ायदा उठाकर गिलाओ के ऊपर अटैक करते जा रहा था। इसके बाद देखते ही देखते सियो चैन ने अपने डीमन हैंड टेक्निक को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो गिलाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस अटैक से तो बच जाता है पर गिलाओ का ब्रश वहां पर टूट जाता है, जिसकी मदद से वो कॉलिग्राफी करता था। ये देखकर गिलाओ सियो चैन से कह रहा होता है तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरा ब्रश तोड़कर। ब्रश में तो मैं अटैक कर रहा था तो वो तो अटैक थोड़े कम भी थे, लेकिन अब तो मैं अपना स्वॉर्ड निकालने वाला हूँ। इसके अटैक से तू तो मर ही जाएगा। तुमने खुद अपनी मौत को दावा दे दी है। अब यह सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।